हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पोस्ट ऑफिस बैंक का पे स्लिप यानी पोस्ट ऑफिस बैंक में पैसा जमा करने वाला स्लिप को कैसे भरते हैं। तो गाइज ये वाला फॉर्म मैं पूरा भर के A to Z आपको अच्छे से प्रोसेस करके बताऊंगा। तो देखिए गाइज, इसमें दो साइड होता है, एक इस साइड का और एक साइड इस साइड का। ये वाला जो होता है कस्टमर का कॉपी होता है और ये वाले बैंक वाले लोग रखते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों साइड का अच्छे से भर के बताने वाला हूं। तो चलिए, भरने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको आपके पास पासबुक होना चाहिए, पासबुक का डिटेल होना चाहिए। तो देखिए गाइस, भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा खाता है, सेविंग अकाउंट है कि आरडी है, सुकन्या समृद्धि योजना है, जो भी आप इस पर टिक लगा लेंगे। तो मेरा सेविंग है तो इस पर हमने टिक मार्क लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का कहाँ ब्रांच है, तो जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है आप यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का ब्रांच लिखने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो आपको अपना खाता संख्या जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देना है, जो कि आपके पासबुक पे होगा वो सही से ही आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर भर लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर भर दिया है। अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ पे डेट भर लेना है, जिस डेट में आप पैसा जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट। उसके बाद यहाँ पे महीना आपको भर लेना है, महीना भरने के बाद आपको ईयर भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने भर लिया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनटू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर या मिसेज, मतलब जिनका अकाउंट में पैसा जमा करना है उनका यहाँ पे नाम यहाँ पे रहेगा। आपका खुद का है तो आप अपना खुद का नाम लिखेंगे, अगर दूसरे किसी का है तो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब जिसका खाता है उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। तो गाइज ये नाम भरने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है रुपीज़ इन वर्ड, यानी शब्दों में आपको पैसा लिखना है। इंग्लिश या हिंदी किसी तरह लिख सकते हैं। तो मुझे 5,000 जमा करना है तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपया लिखूँगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे वर्ड में शब्दों में लिख दिया है। आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जितना जमा करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पे फिर वही पैसा आपको, यहाँ पे जितना पैसा लिखे हैं वही पैसा आपको डिजिट में यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। तो मुझे 5,000 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, आपको भी जितना यहाँ लिखे हैं वो पैसा यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बाई कैश आप कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कैश लिख देंगे गाइज। उसके बाद देखिए अगर आप चेक से जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए चेक नंबर आपको डाल देना होगा और यहाँ पे चेक पे जो डेट होगा वो डेट यहाँ पे भर देना होगा। और गाइज देखिए अगर मान लीजिए चेक से पैसा आप जमा कर रहे हैं तो जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा और उस बैंक का यहाँ पे IFSC कोड आपको लिखना होगा। अगर आप कैश दे रहे हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, चेक नंबर और डेट और बैंक का नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको सीधा यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे जिनका अकाउंट है मतलब सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिट, और मतलब जो पैसा जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पे साइन कर देंगे। साइन करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, इस साइड का कंप्लीट हो गया, अब आपको इस साइड में भरना होगा। तो इस साइड में भी देखिए सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे आपको डेट डाल देना होगा, जिस डेट में पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम डेट डाल देते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेट भरने के बाद फिर से आपको ब्रांच अपना लिख देना है, मतलब जिस ब्रांच में जमा करेंगे वो ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच का नाम आपको लिख देना होगा। फिर यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप में पूछ रहा है, तो जो अकाउंट टाइप है फिर यहाँ पे सेविंग पे हमने टिक कर दिया। फिर यहाँ पे वैसे ही आपका खाता नंबर फिर सेम लिख देना है, जो खाता नंबर इस साइड भरे हैं वही खाता नंबर सेम आपको यहाँ भी लिख लेना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाता नंबर लिखने के बाद फिर से यहाँ पे मतलब जिनके खाते में पैसा जमा करना है फिर उनका यहाँ पे नाम लिख देना होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाम लिखने के बाद फिर से कितना पैसा जमा कर रहे हैं यहाँ पे आपको वर्ड में लिख देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फिर से पैसा अमाउंट भरने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे बाई कैश दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश आपको भर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश भरने के बाद देखिए आपको फिर से यही पैसा, यही अमाउंट आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा डिजिट में। तो फिर यहाँ लिखने के बाद देखिए गाइज आपको अब कुछ नहीं करना होता है। ये वाला जो है फॉर्म काउंटर पे आप जमा करेंगे, पैसा लेके जाएंगे अपना पासबुक और पैसा जिनका है वो तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, आप उनके अकाउंट में पैसा वो लोग डिपॉजिट कर देते हैं। तो गाइज इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।